हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के B.Ed सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर है और पेपर का नाम जो होगा वो होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर का कोड है 402। 2023 का ये पेपर है। 2024 का जो भी पेपर है मैंने आपके लिए पहले ही अपलोड कर दिया है। पिछले 5 साल के जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, वो एक ही प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है ताकि आप आराम से उन सभी वीडियोस को जाकर के एक ही जगह पे देख पाएं। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आपको समझानी है या बतानी है कि एक सीनियर होने के नाते मैं खुद सेमेस्टर 4 में हूँ, M.Ed सेमेस्टर 4 में, और BBMKU का ही छात्र हूँ मैं। तो आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इतनी बात बता सकता हूँ कि अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करा करके स्टडी टेबल पर रखते हो और 2-4 दफ़ा उसे रिवीजन कर लेते हो या फिर टाइमर लगाकर सेट करके अपने आप का एवल्यूएशन खुद कर लेते हो ना, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जो बच्चे बोलते हैं एग्ज़ाम हॉल में कि मेरा पेपर छूट गया, कुछ क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशन ही नहीं हो पाया, वो समस्या दूर हो जाएगी आपकी। पहली बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये 199 रुपये में सजेशन क्या होता है, देखिए 199 में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड है। 199 रुपये में प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ हम लोग सजेशन देते हैं। अब सजेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन पड़ते हैं, आ सकते हैं। हम लोग जो भी सजेशन देते हैं वो 3 पार्ट में देते हैं एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। पहला MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ग्रुप ए से जो आता है वो आपका हो जाएगा। ग्रुप बी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर वो आपको मैं दे दूंगा। जिन्हें भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि 2023 में किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कि करके सभी चीज़ों को कि किस तरह के सवाल बन पड़े थे, किस तरह के सवाल पूछे गए थे 2023 में। ये रहा आपका PDF यहाँ से आप देख सकते हैं। 2023 का ये पेपर है, थोड़ा सा पिक्चर ब्लर है बट आप काम चला लेना, क्योंकि पेपर थोड़ा पुराना है तो चीज़ें अब जो है अच्छे से नहीं दिखेगी। अभी जैसे आपका नया एग्जाम होगा तो फिर आप लोग पेपर भेजोगे तो वो क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त आपको मिला था 1.5 घंटे का और 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। ठीक, अच्छी बात है। आगे देखिए, ग्रुप ए जैसा कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ से पेपर ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सवाल है। चिल्ड्रेन एक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम डैश। बच्चे डैश से ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्कूल से, पेरेंट्स से। देखोगे तो बिल्कुल स्कूल से भी बच्चे सीखते हैं और माँ बाप से तो सीखते ही हैं, सोसाइटी से भी सीखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी। बच्चे हर जगह से सीख रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में आप जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हो, तो सोसाइटी में देखते हो, माँ बाप को देखते हो, विद्यालय में आप देखते हो, तो वहाँ से भी आप सीखते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, थोड़ी सी डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है मुझे, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। निर्माणवाद क्या होता है, पहला सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, अप्रोच इन एजुकेशन, शिक्षा में उपागम। दूसरा है टाइप्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का प्रकार। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का स्रोत। और चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की, व्हाट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज का दर्पण क्या है, प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान। दूसरा है कम्युनिटी यानी कि समुदाय। तीसरा है हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल। और चौथा ऑप्शन है स्कूल यानी कि विद्यालय। तो देखिए समाज का दर्पण कौन है, समाज का दर्पण आपको क्या दिखेगा, हॉस्पिटल या फिर स्कूल, ये सब नहीं, बल्कि कम्युनिटी। समाज में कौन लोग रहते हैं, कम्युनिटी, समुदाय के लोग रहते हैं, वो बताएंगे कि आपकी समाज में जो परवरिश है वो कैसी हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं MCQ के लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, जहां पे हम लोग पुराने जितने भी पेपर हैं आपके साथ साझा करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द वेरियस यूनिट, सब यूनिट्स एंड टॉपिक रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर स्कूल स्टेज। ठीक है जी, क्या है देख लेते हैं हिंदी में। किसी विशेष विद्यालय स्तर पर किसी विषय के अध्ययन से संबंधित विभिन्न इकाइयों, उप इकाइयों और विषयों की सूची की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है। देखिए सूची गलत लिखा हुआ है, आप लोग नीचे करेक्ट करके लिख के बताइएगा सूची कैसे सही लिखते हैं।
पहला ऑप्शन करिकुलम, दूसरा है करिकुलम डिजाइन, तीसरा है सिलेबस, चौथा है नन ऑफ दिस। पाठ्यक्रम, पाठ्य रूपरेखा, पाठ्यचर्या या इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम क्या है? कोर्स है, सिलेबस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है यानी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, पाठ्यचर्या है, कोर्स है या क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। आखिरी ऑप्शन है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी संस्था के द्वारा कराई गई समग्र गतिविधियां। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं, 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 5 + 5 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। राइट द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, छात्र केंद्रित उपागम पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में लिखना है अबाउट करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के बारे में संक्षिप्त में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, पाठ्यक्रम विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसका अर्थ संक्षेप में बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। क्या है सवाल, देख लेते हैं। 2 सवालों का जवाब आपको देना होता है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टिंग द एम्स ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की व्याख्या करें, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के चयन के मापदंड की विवेचना करें। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पाठ्यक्रम विकास में एवं क्रियान्वयन में विद्यालय प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट अबाउट द टीचर्स रोल इन जनरेटिंग थ्रू वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके बारे में बोला गया है। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, विभिन्न शिक्षण अनुभवों के माध्यम से गतिशील पाठ्यक्रम अनुभव उत्पन्न करने में शिक्षकों की भूमिका के बारे में बताएं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग नॉलेज फॉर करिकुलम मेकिंग, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए ज्ञान के चयन के विभिन्न मापदंड को लिखें। तो ये था BBMKU का 402 यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।